लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा और उसके सहयोगी दलों द्वारा की गई अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में अजमेर क्लब चौराहे पर एकत्र हुए। यहाँ से रैली के रूप में भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर पुलिस की ओर से पहले से ही कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। इसे देखकर कांग्रेसियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने प्रवेश को लेकर पुलिस द्वारा की गई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की। पुलिस का कहना था कि सिर्फ 5 लोग ही ज्ञापन देने के लिए जा सकते हैं, जबकि कांग्रेसियों का यह कहना था कि उनके नेता के खिलाफ अमर्यादित और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसे वे बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस ज्ञापन को देने के लिए सभी कांग्रेसी जिला कलेक्टर के पास जाएंगे। इस बात को लेकर काफी देर तक पुलिस और कांग्रेसियों के बीच धक्का मुक्की और नोकझोंक होती रही। काफी देर तक प्रदर्शन करने के बावजूद भी पुलिस द्वारा कांग्रेसियों को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया, तो अध्यक्ष विजय जैन सहित कांग्रेसी जमीन पर बैठ गए और उन्होंने जमीन पर बैठकर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। काफी देर तक हुई नोकझोंक और धक्का मुक्की के बाद आखिरकार पुलिस को मुख्य द्वार खोलना पड़ा, जिससे कांग्रेसी नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट के कक्ष के बाहर पहुंचे। वहां पर भी कांग्रेसियों में जिला कलेक्टर के कक्ष में घुसने को लेकर होड़ मची रही। इसके चलते पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान कलेक्ट्रेट कक्ष के बाहर भी कांग्रेसियों ने नारेबाजी कर रोष का इजहार किया। कांग्रेसियों ने जिला कलेक्टर बंधु को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन देकर राहुल गांधी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। कांग्रेसियों ने कहा कि जिन भी लोगों ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष पर टिप्पणी या अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, उनकी सदस्यता खत्म की जानी चाहिए। सत्ता में बैठी हुई पार्टी और उसके सहयोगी दलों द्वारा देश की विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को अपशब्दों का उपयोग किया जा रहा है। उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उनको राष्ट्रद्रोही कहा जा रहा है, देशद्रोही कहा जा रहा है। कोई जीप काट के लाने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है तेरी दादी की तरह तेरे को भी जो है खत्म कर दिया जाएगा। और इस पे प्रधानमंत्री अगर चुप्पी साधे बैठे हैं तो एक देश के लिए बहुत शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री जी आपका चेहरा मुक्ता देश के जनता के सामने आ चुका है कि आपकी कथनी करनी में फर्क है। राहुल गांधी जी ने देश में एक अलग जगाई है और राहुल गांधी जी ने देश को बता दिया किस तरह देश को बेचा जा रहा है, किस तरह देश के टुकड़े करने की प्रयास किया जा रहा है और किस तरह सत्ताधारी अपने संविधान को तोड़ मरोड़ कर और ऊपर जो है उन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है जो संवैधानिक एजेंसियां हैं। तो उस चीज को आज आम जनता समझ चुकी है। प्रधानमंत्री जी
आप अपनी पार्टी के नेताओं को या तो निष्कासित करें, अन्यथा हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम आज जिलाधीश महोदय को जो है ज्ञापन पत्र सौंपा है उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए, कि जिन नेताओं में अपने शब्दों को तोलने का वो नहीं है और जो बिना उसके बोल रहे हैं, उन नेताओं को राजनीति करने का अधिकार नहीं है। देश की राजनीति में ऐसे नेताओं को तुरंत प्रभाव से बाहर करना चाहिए जो देश में विद्रोह पैदा करना चाहते हैं। आज राहुल गांधी जी के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ता जोश खरोश से यह प्रदर्शन किया। ये तो ट्रेलर है। यदि राहुल गांधी जी पे कोई आँच है देश में तो फिल्म अभी कलेक्टर की बाकी है। और मेरा अनुरोध यही करना है, जिन लोगों को बिट्टा को पगड़ी बांधना ही राहुल गांधी ने कहा कि सरदार है, सरदारों की नेतागिरी करनी है, तो बॉब कट बाल हटा, लंबे बाल बना, पगड़ी बांध फिर नेतागिरी कर। जिसके दादाजी को मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया, आज उस इंदिरा गांधी के पोते के लिए कह रहा है ये आतंकवादी है। दूसरा जीप काटने की बात कर रहा है, ये बदतमीजी की बात है, हद होती है। इसका मतलब ऊपर से कोई इशारा है। हम यही चेतावनी देते हैं कि राहुल जी को किसी भी प्रकार का आँच है शरीर पे या किसी तरह नुकसान किया तो देश के करोड़ों कांग्रेस जन, हमारे जिले नहीं देश के करोड़ों कांग्रेस जन प्राणों की आहुति राहुल गांधी के लिए दे सकते हैं। जरूरत पड़ेगी तो देंगे। धन्यवाद। जब देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के ऊपर जब उनकी हत्या करने की बात की जाती हो, जब उनके जवान काटने की बात की जाती हो, उसके ऊपर जब उन्हें इनाम घोषित किया जाता हो, फिर भी देश की सरकार चुप बैठी है, मौन बैठी है। मेरा आप लोगों के माध्यम से निवेदन है कि राहुल गांधी जी पर जिन लोगों ने ये आरोप लगाया, उनकी चाहे राज्यसभा की सदस्यता हो, चाहे लोकसभा की हो, चाहे विधानसभा की सदस्यता हो, उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई करके उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। और उसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी को अतिरिक्त सुविधा, अतिरिक्त सुरक्षा उनको प्रदान की जानी चाहिए। इस तरह से ये लोग कह रहे हैं, बिट्टा जी ने कहा, आतंकवादी कहा, कोई कह रहा जीप काट देंगे, कोई कह रहा इंदिरा गांधी जी की तरह कोई कह रहा राजीव गांधी जी की तरह मार देंगे। क्या है इस देश में? आतंकवाद तो वो फैला रहे इस तरह से। इसका मतलब इंदिरा गांधी जी को उन्होंने मरवाया, इसका मतलब राजीव गांधी जी को उन्होंने मरवाया, मतलब खुद कह रहे हैं, इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी के ऊपर भी आज इस तरह से कह रहे हैं कि देश है क्या, आतंकवादी फैलाना चाहते हैं, देश द्रोह करवाना चाहते हैं, लोगों को मरवाना चाहते हैं, लड़ाई फैलाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। हम उसका विरोध प्रदर्शन करने आए। इस तरह से नहीं चलेगा। अगर हमारे राहुल गांधी जी के लिए आप शब्द कहे तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे और जेलों को भर देंगे। तो यहाँ प्रशासन भी इस तरह का व्यवहार कर रहा था, धक्का मुक्की में, गेट बंद करने में बच गया, मेरा पैर टूट जाता, ये देखो मेरा पूरा मोबाइल टूट गया। तो इस तरह से प्रशासन को जब हम शांति रूप में ज्ञापन दे रहे हैं, हम तो कह रहे थे बाहर आ जाओ कलेक्टर साहब, बाहर ले लो ज्ञापन, अंदर नहीं आएंगे। लेकिन ये प्रशासन की भी थोड़ी सी कमी है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। अभी किसी के भी लग जाए चोट तो ये प्रशासन से भी हम मांग करेंगे कि आज के बाद इस तरह का व्यवहार ना करे प्रशासन, नहीं तो प्रशासन को भी इसकी खामियां भुगतनी पड़ेगी। हम यहाँ पर बीजेपी की सरकार का विरोध करने के लिए आए कि उन्होंने हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ, उनके नेता जो अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, उनको हत्या करने की धमकी दे रहे हैं और उन्हें आतंकवादी घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, इस सब के खिलाफ हम आज कलेक्टर साहब के यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और ज्ञापन देने आए हैं तो यहाँ पे हम शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे थे, उसके लिए पुलिस प्रशासन को यहाँ लगा दिया गया इस तरह से कि जैसे कि कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता आतंकवादी हैं। उनसे जिस तरह से धक्का मुक्की की गई है, महिला कार्यकर्ताओं के साथ पूरे प्रशासन ने बदतमीजी की है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि प्रशासन डरा हुआ है कि उनके नेताओं ने जो गलती की है, उन गलतियों को हम कैसे कवर करें, तो वो हमारी शिकायत तक लेने को तैयार नहीं है। तो इसके लिए ये सारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जब तक ये बयानबाजी बंद नहीं होगी और इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कांग्रेस ये आंदोलन करती रहेगी। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।